एकटा उपहास के जे से तरीका से जे से कयल गेल अछि, लेकिन ई सत्य अछि अपने के जे से बहुत सुंदर लागल जे अगर काबिलियत है तो पैसा जे संगे आबै छै, और ई काबिलियत अगर एक ज्योतिष बन के जे से बहुत बड़का बड़का है जे के युग में बड़का बड़का बोर्ड लगा के स्टार्ट ज्योतिष जे चाहे वो एक नॉर्मल जे से वास्तुशास्त्र के एक अगर ज्ञाता है तो ओकर स्कोप है, तो लेकिन अहाँ एक नंबर हो ओहो में अपने के जे से जी बहुत सुंदर बढ़े छी आगू। और अपने के रामायण के हम अना ऐसे से गपशप में रामायण के एक दूटा ऐसे से पंक्ति सुनना रहो, और चूंकि अपने रामायण साहित्य से जैसे से डॉक्टरेट केना छी, तो एकटा हमरा बड़ा जिज्ञासा भ गेल कि रामायण जे एक्चुअल में छे एकर उत्पत्ति के बारे में सबसे पहिल जिज्ञासा अछि जे एकटा उत्पत्ति तुलसीदास जी लिखने छथिन कि तुलसीदास जी कतऽ से आनने छथिन। तुलसीदास के रचना छियन रामचरितमानस। उनका रचना के नाम रामायण नहीं है, रामायण तो आदि ग्रंथ है जे महर्षि वाल्मीकि के लिखल है। अपनो सुने हेबै, आइयो साहित्य में प्रचलित बात है कि कहे छे लोग जे वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, सिसक्कर आहों से चुपचाप बही होगी कविता अंजाम। रामायण के उत्पत्ति एठम से है, वियोग में रामायण के उत्पत्ति भेल छै। और रामायण के रचयिता छथि महर्षि वाल्मीकि। उनका पर राम नाम के कृपा भेलन। तमसा नदी में प्रतिदिन वो स्नान कर जाते। स्नान से लौटत क्रम में एकटा व्याधा जे क्रौंच आ क्रौंची दुनू के बाण से मारैत देखलखिन। एकटा तो मरि गेलै, नर मरि गेलै, मादा रहे। ई दृश्य देख कर आ वियोग अवस्था छै, ओ कानि रहल छै क्रौंची, कान पर तीतल वस्त्र गाड़ी के रखने आ तमसा नदी से आबि रहल छलाह वाल्मीकि। ओ देख कर हुनका हृदय विदीर्ण भ गेलनि आ अनायास उनका मुंह से निकल पड़लन जे आज तक के इतिहास में विश्व के सबसे पहिल कविता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। वियोगक कविता है, वियोग से रामायण के उत्पत्ति भेलै। पहिल तो छथि वाल्मीकि। वाल्मीकि के रचना संस्कृत में है। शनै शनै संस्कृत के प्रचार प्रसार व्यापार कम भ गेलै, हल्लुक भ गेलै। छै तऽ ई देवता के चीज, भाषा तऽ ई देव भाषा छै। देव भाषा विलुप्त हेतै सेहो नहीं, ओ पदार्थो विलुप्त नहीं हेबाक चाही। तुलसी के जे जन्म भेल छनि, एक तरह से कहल जाए तो वाल्मीकि के अवतार छथि तुलसी। और अवधी भाषा में, हल्लुक भाषा में, आई के डेट में वह चीज, वह रामायण के पदार्थ घर घर जाए, प्रचार प्रसार होई, ताहि लेल तुलसी एला। तुलसीदास रचना देख कर तो कह सकै छी बहुत बड़का विद्वान है, लेकिन इतिहास देखने ई नहीं लागि रहल अछि जे बहुत अध्ययन ओ केने छलाह। हाँ, एतबा जरूर छै जे चूंकि अवतार छलन तैं हनुमान जी के कृपा रहन। और एहनो कहल जाय छै जे रामचरितमानस वस्तुतः वो लिखने नहीं छथि, वो कलम पकड़ के लिपिबद्ध जरूर केने छथि, लेकिन लिखौने छथिन साक्षात हनुमान जी तुलसी रामचरितमानस के। हाँ, साक्षात हनुमान जी लिखौने छथिन और तुलसी ओकरा लिपिबद्ध करथि। सिद्ध छै जहने हनुमान जी लिखौने छथिन तो वस्तु तो सिद्ध वस्तु छै। और रामायण में ई एकटा विशेषता रहलन है तुलसी के। शुरुए के श्लोक सब में बहुत लोग नहीं लिखा चाहे छथि, लेकिन ई बेबाक शब्द में लिखलन है जे नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। कि
विभिन्न पुराण, निगम, वेद, आगम, तंत्र, एहि सबसँ सम्मत जे बात छै से हम एहि रामायण में कहलहुँ हँ। और एहि के अतिरिक्त किछु आनो ठाम से, अर्थात साहित्यों से, ज्योतिषो छनि हुनका में, रचना में, साहित्यों से लेलहुँ हँ। ओना साहित्य से लेलहा बात तऽ बहुत रास छै, बल्कि इहो देखल जाइ छै जे साहित्य के रचना हमर अभिनव जयदेव 12वीं शताब्दी में भेल छलाह और तुलसीदास 16वीं शताब्दी में भेला। 12वीं शताब्दी के रचना छियै प्रसन्न राघव नाटक, संस्कृत में छै, बहुत नीक रचना छनि अभिनव जयदेव के। और ओहि में एकटा खाली चौपाई दी उदाहरण लेल कि हमरा तऽ लगैया जे अक्षर अक्षर तुलसीदास आनि के धऽ देने छथि। एहिमे जहन सीता माँ जानकी अशोक वाटिका में छथि, ओहि काल में से तंग आबि कऽ लंका या रावण के या अशोक वाटिका के अरिचर परिचर के व्यवहार से उबि गेल छली है। तो रावण के कह तलवारक नाम छलै चंद्रहास। ओहि काल में कहै छथिन जे तुलसी लिखने छथि, तुलसी के पाँति छियनि, चंद्रहास हरु मम परितापम रामचंद्र विरहा नल जातम। एहि तरह से बहुत रास, खास कर सुंदर कांड में ततेक पदार्थ छै जे 12वीं शताब्दी में लिखल गेल प्रसन्न राघव नाटक के विषय वस्तु उठा कर तुलसी लेला है। तैं तुलसी के हमरा लोकन दोषी एहि दुआरे नहीं बुझे छियनि जे बेबाक शब्द में पहिने कहि देला है जे हम विभिन्न जगह से सम्मत बात उठा कर लेलहुँ हाँ। और बहुत सारगर्भित आई के डेट में तो मंत्र के काज करे छे। खास कर मिथिला में, मिथिला क्षेत्र के जतेक चर्चा तुलसीदास केला है, सबटा आन ठाम तो बहुत रास चर्चा छै, बहुत तरह की बात छै, लेकिन मिथिला में लगभग ओ जानकी, ओ राम, ओ दशरथ, ओ धनुष यज्ञ सबके आशीर्वादे लेबऽ पड़लैया, भेटलैया। धनुष यज्ञ से पहले जानकी गेली है गिरिजा स्थान, जे आई मधुबनी जिला के फुलहर गांव छै। फुलहर गांव में गिरिजा स्थान छै। गिरिजा स्थान जाकर ओ मंदिर में पूजा करे छथि। अभिष्ट छलन जे राम हमरा पति के रूप में भेटत। धनुष यज्ञ में तो बहुत राजा महाराजा आयल छथि। जहन प्रार्थना कैल भ गेलन है, ओहि काल में प्रार्थना करे छथिन जानकी, जे जानकी स्वयं आदि शक्ति छथि। ओहो मिथिला भूमि में फुलहर में गिरिजा भवानी लग प्रार्थना कलखिन है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तु आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। ई जानकी प्रार्थना छै गिरिजा भवानी के। आ जहन प्रार्थना कैल भ गेलन है, तहन विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुसुकानी। जानकियों के हमरा ओहिठमन मिथिला में गिरिजा भवानी शंकर के साक्षात पत्नी अर्धांगिनी से आशीर्वाद भेटल, तहन राम भेटलखिन। तो मिथिला में जे चर्चा तुलसी केने छथि, उ खास कह लिया ओहि प्रसंग के नाम छे पुष्प वाटिका प्रसंग। तो पुष्प वाटिका प्रसंग में जे तुलसी वर्णन केला रामचरितमानस में, से लगभग
भगवती के आशीर्वादे भेटे छै ओई पाती के। आई हमरा ओइठमन कहल जाय छै कुमारी कन्या के यदि विवाह नहीं होइत होय, विलम्ब होय, त एहि पाती के प्रतिदिन प्रार्थना करू कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, एहि दुआरे कि जानकी यह प्रार्थना केने छली त राम संबर भेटलनि। तैं आई जे कुमारी कन्या छथि हुनका अगर विलम्ब होइ छनि त तुलसी के एहि पाती के प्रतिदिन प्रार्थना करू, निश्चित फलदायी उ मंत्र छै। त मिथिला में एकटा त गिरजा स्थान के जहन चर्चा केलहुँ त हमरा लगैया जेना अधूरा रह जायत बात। मधुबनी में त्रिकोण शक्तिपीठ छै। उत्तर पश्चिम कोण में गिरजा स्थान फुलहर, ठीक ओई के सामने दक्षिण उच्चैठ भगवती जे कालिदास के वरदायिनी भगवती छथिन, और आई दोनों के बीच में सामने पूरब उ राजराजेश्वरी जे हरिपुर करमौली एकरा सब के बीच में छी। मिथिला के त्रिकोण शक्तिपीठ छै, जाय में एकटा के चर्चा हमरा लोकन गिरजा स्थान के एखन केलहुँ हँ जे तुलसी द्वारा प्रतिपादित छथि, वंद्य विषय छै। बड़ा नमन भ के तुलसी लिखला, खूब तन्मय भ के। ओहिठाम बुझाई छै जे तुलसी के माथ में केहन मिथिला के स्वरूप छै से देखा में आबै छै। रामचरितमानस तो बड़ नीक चीज छै, बहुत नीक चीज छै, और एहि पर जतबा काज मैथिल के द्वारा हेबाक चाही से नहीं भेलैया। तकर कारण छै मिथिला में संस्कृत के बेसी जोर रहे। पहिने घर घर संस्कृत रहे। हमरा ओहिठाम मंडन मिश्र के बारे में आइयो कहावत छै जे जहन शंकराचार्य गेला हुनका ओहिठमन त उ पता करऽ जे कतऽ घर छियनि हुनकर, त एक गोटे से पूछलखिन उ के, त पनिभरनी, घरे घर पानी भर के पहुंचाबे वाली से पूछलखिन जे मंडन मिश्र के घर कुम्हर छनि, तो पनिभरनी उत्तर दै छनि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। कि अहाँ स्वयं बुझ जेबै, ककरो से पूछे के नहीं जरूरत है। जकरा घर लग जाए आ सुगा संस्कृत में बजैत हो वह घर मंडन मिश्र के छै। तो जब तक के सुगो संस्कृत बजै छलै, अंदाज क सकै छियै जे मिथिला में संस्कृत के की प्रभाव रहे। आई जरूर हल्लुक भेलै, लेकिन एहि द्वारे हमरा लगैया जे रामचरितमानस जे अवधी भाषा में छै ताई पर मैथिल द्वारा बहुत काज नहीं कल गेलैया। आई ओहि पर अनुसंधान करे के जरूरत छै। अधिकांश भारत में तुलसी के रामचरितमानस प्रचारित छै। जखन अपना सबके ज्योतिष के या वेद के चर्चा करै छियै त अपना सबक अखन धियापुता के हमहूँ सब जे छै से वैदिक मैथ्स के जे छै से स्पेशली ओकर जे छै इंस्टीट्यूट सब छै और प्रोफेशनल टीचर सब छथिन जे वैदिक मैथ्स के जे छै से मतलब पढ़बै छथिन बच्चा सबके। तो और अगर बढ़िया जगह मतलब हम अगर और उपयोगिता बुझे ले चाहे छी जे कहीं न कहीं जे इतिहास छै जे एकटा ऐसे से हमर सभक जे चाहे ज्योतिष के या वेद के तो एहि में अगर कते उपयोगिता छै जे ओकर कैलकुलेशन एते मतलब जमाना से इतिहास रहल छै जे फास्ट छै। ओकरा जे आइ के साइंस मतलब वैज्ञानिक सेहो ओकरा जे छै से मतलब ऑब्जर्व क रहल छथिन, ओकरा ल रहल छथिन, एक्सेप्ट क रहल छथिन। तो एहि पर कनी एक रत्ती अपने के जे दू शब्द जे छै से समय आ वैज्ञानिक के हमरा ओहिठाम से अर्थात वेद से, ज्योतिष से, गणित या आन कोनो चीज सब दिन लेबऽ पड़तै। वैदिक गणित जे हमरा ओहिठाम ज्योतिष शास्त्र छै, ज्योतिष के जे विधा छै बांटल गेलैया, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष। आइयो गणित ज्योतिष संपूर्ण रूप से वैदिक गणित के उपकारक छै।
वैदिक गणित के एतबे कल गेलै जे बड़ छोट कलेबर में छोट शरीर में प्रस्तुत क ततेक उपयोगी बना देल गेलै जे हमरा ओहिठमन लगभग एहि बीच में 100 साल में तो पढ़ल लिखल के परिपाटी नहीं छलै वैदिक गणित के। आई कम समय में बेसी से बेसी कारगर सिद्ध जे ई वैदिक गणित छै तकरा लेल आवश्यक छै जे धिया पुता के गांव गांव स्कूल में नई सरकार के प्रोत्साहन भेटे तो घरों पर अवश्य पढ़ाबाक चाहिए, जैसा कम से कम समय में ओकरा निचोड़ भेट जाए सरल तरीका। अखन जे वेद जे पढ़ाई है हमरा जीवन में एकटा एहन ज्योतिषी देखल छथि, हमरा तो अपनो आश्चर्य लागे। जेना 5 अंक छै गुणक, माने 5 अंक से गुणा करबाक छै, ऊपर छै 8 टा अंक आ नीचा छै 5 टा अंक। एहि 5 अंक से बेराबरी सबके गुणा करियौ। उ ज्योतिषी के नाम छलन ज्योतिषी अदबलाल ठाकुर। उ करथिन कि किछु बीच में नहीं द क आ बामा दिश से नहीं लिख कर दाहिने दिश से कंक्लूजन एके बेर गुणनफल लिख देथिन। ई छै गणित। जेना 5 टा अंक से 8 टा अंक में गुणा करे के छै त 1 टा अंक के एक बेर गुणा करबै त 1 लाइन भेल, दोसर से भेल त 5 लाइन लिख क तहन फेर सबके जोड़ियौ नहीं, सोझे कंक्लूजन आ बामा दिश से नहीं लिख क दाहिना दिश से नोट क देलौ। यह छियै आई के वैदिक गणित जे कम से कम समय में रिजल्ट में जेकरा जे उपेक्षित रहलै रहबाक नहीं चाहिए। आई घर घर ओकर अध्ययन होई। ई खास का मानव मस्तिष्क के आवश्यकता छै। अपना सबके तो फिर वेद में जैसे से अखन जे वेद पढ़ाई है छै तो वेद में तखन तो मैथ्स तो ई गणना के लिए मैथ्स तो या हेते सब मैथ या छै, या मैथ छै। वैदिक गणित बल्कि वेद के तो कहू जे विश्व के आगर चीज छै। आइयो धरि जे वैदिक ऋचा छै माने ओकर जे श्लोक छै, लौकिक संस्कृत में ओकरा कहल जाइ छै श्लोक, आ वह वेद में चल जाइ छै त ओकरा श्लोक के कहल जाइ छै ऋचा। त वैदिक ऋचा के वास्तविक अर्थ आइयो अविकसित छै, आइयो अज्ञात छै। बहुत रास भाष्य भेलैया, उब्बट के भाष्य छन, महीधर के भाष्य छियन। उ सब पढ़ैत किछु कंक्लूजन अबै छै सामने में, लेकिन ढेर रास एहन छै ऋचा मंत्र वेद के जकर अर्थ स्पष्ट नहीं छै। हमरा सब प्रायोगिक रूप में अब जना दीप जराबऽ के मंत्र त एकटा एलै जे चंद्रमा इजोत करऽ वाला छथि, उ शब्द भेट गेलै जाय ऋचा में जे चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायत, ई मंत्र पढ़ि देलहुँ त दीप जराबक मंत्र भ गेल। असलियत ई नहीं छै, जे ओकर वास्तविक अर्थ छै से आइयो ओझल छै लोक। जेना वैदिक गणित एते दिन ओझल छलैया, आब जहन आजुक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक लोकन ई देखलन जे नहीं बहुत कारगर चीज छै, एकरा अपनाल जाए, तो हमरो लोकन आई प्रोत्साहित भ रहल छी जे नहीं बहुत कारगर चीज छै। जे विलुप्त प्राय छलैया वो आई हमरा घर में आबाक चाही, हमर बाल बच्चा पढ़ो, जे कम से कम समय में ओकरा गणित के कंक्लूजन निकालऽ में सुविधा हेतै। बहुत रास चीज पर चर्चा कलहुँ, और चूंकि जन ज्ञानक समुद्र में जखन गोता लगेबै तो तखन तो एक लॉप पानि पीबियो लेबै तो अहाँके जे छै से संतोष नहीं हैत। आइ बहुत रास चर्चा भेल एहि सब बात पर छी। आई के लेल जे छै से हम बस विदा देल जाओ। और चाचा आपने जे छै से जायज किछ राखे ले चाहबै बुलन?
संजोग भेल नाम तो कतौ सुनल छल लेकिन परिचय एकरा बारे में नहीं छल आ परिचय के संग संग एकर जे उत्थापक छथि सएह जखन हमरा लग में छथि अद्भुत मिथिला त नामकरण एकर सेहो बड़ नीक अहाँ रखलहुँ कियाक तो सब तरह परीक्षण क के देखियौ तो वस्तुतः मिथिला अद्भुत छै मिथिला पहिनो छलैया आइयो अद्भुत छै वही अद्भुत मिथिला के संज्ञा ल क नामकरण क के एकटा प्लेटफॉर्म बना क और जन जन तक ई पहुँचा रहल छी ई कनिकटा योगदान नहीं अछि और एहि में जे केओ लागल छथि ओ सब केओ बहुत कठिन परिश्रम कर रहल छथि धन्यवाद के पात्र छथि यदि हमरो सबसे किछु परिश्रम ल लेथि और हमरा सब लेल सौभाग्य के बात अछि तैं हमर ई शुभकामना अछि हमर ई मधुर शुभकामना अछि जे ई अद्भुत मिथिला दिन ब दिन आगा बढ़े और मिथिलांचल के संपूर्ण विषय वस्तु के संपूर्ण विशेषता के इकट्ठा समेट कर आलोक में प्रचारित करे। हाँ निश्चित और अपने के अगर शुभकामना भेट गए तो अद्भुत मिथिला ऐसे से दिन दुना रात चौगुना ऐसे से जरूर प्रगति करते रहते आए बस हमरा जैसे आदेश दिया और अगला पार्ट में जैसे से फिर दोसर अपना सबके लिए जैसे से अपने सबक लिए जैसे से किछ और नव चीज लग जैसे पर जरूर परोसब ताबत तक के लिए अपने सबक धन्यवाद।